तो जी वापसी की तैयारी हो गई है। मैं निकल पड़ा हूँ अभी तुआन से। तुआन से मैं अभी जाऊँगा पहले सेचू। सेचू से जाऊँगा चसक भटोरी। चसक विलेज तक गाड़ी जाएगी। चसक विलेज में मैंने गाइड का अरेंजमेंट कर लिया है। वहाँ से मैं जाऊँगा फिर उनको लेके चसक भटोरी। चसक भटोरी में एक रेस्ट हाउस है वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे मेरा रहने का जुगाड़ हो गया है। और फिर वहाँ से भटोरी से भी आगे जाएंगे थोड़ा सा, और गाइड ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया है कि हम आगे जाएंगे। तो ये है जी रास्ता, है ना। तो ये है जी हिल्लू गांव, जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं। तो जो हिंदू तुआन बोलते हैं उसका जो पार्ट है ये हिल्लू गांव। हिल्लू गांव में ही ब्रिज देखो कैसे निकलते हैं यहाँ से। जाता है यहाँ से, ये सामने से जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है सेचू से। सेचू से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर जब ऊपर आते हैं तो ये रास्ता जाता है जी, कच्चा रास्ता है बट गोज टू उड़ीन विलेज। उड़ीन विलेज है ना। तो जी ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये जाता है जी चसक को। ये नीचे जो नाला बह रहा है इसको अब हम बोलेंगे सेचू नाला। जो मैंने आपको 2-3 नाले बताए थे, 2 नाले वो कंबाइंड होके बनाते हैं जी सेचू नाला। इसमें सुंदरू नाला और जामुन नाला जो है ये दोनों मिलते हैं। ये राइट साइड पे आई थिंक ये स्कूल है। सेचू का स्कूल क्वाइट फेमस स्कूल ऑफ सेचू है नी। ये है जी सामने नया चसक का ब्रिज। बस हमने ये ब्रिज, पहले यहाँ ब्रिज नहीं होता था, ये अभी नया बना है ब्रिज ना। ये है जी चसक का ब्रिज। हम चसक की तरफ मैं निकल गया हूँ। स्टार्टेड फॉर चसक विलेज। चसक विलेज तक रोड कच्ची पक्की बनी है एक, तो वहाँ तक तो गाड़ी ले जाएंगे हम धीरे धीरे करके। और फिर चसक विलेज के बाद भटोरी के लिए ट्रैक। और वैसे मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं सिर्फ भटोरी तक ही ट्रैक करूँगा, बट द गाइड इज सेइंग दैट भटोरी में तो क्या मज़ा आएगा, आगे भी चलेंगे। वही मैंने उसको बोला कि अगर आप ये ले जा सकते हो तो आई एम फाइन, क्योंकि मैं ट्रैकर नहीं हूँ और मेरी फिटनेस बिल्कुल डब्बा है। बट ही इज सेइंग ही विल टेक मी, सो ठीक, चल आई विल ट्रस्ट। जैसे ही आप चसक के लिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट आफ्टर द ब्रिज, बेसिकली सड़क आपकी ब्रिज तक ही है। ब्रिज के बाद सड़क सडनली डिसअपेयर हो जाती है। पहले 1-1.5 किलोमीटर तक तो फिर भी रोड ठीक है, फ्लैट है, देयर इज नो टारमैक बट फ्लैट। लेकिन 1-1.5 किलोमीटर के बाद तो रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है, मतलब गड्ढे हैं। और दो विटारा का ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है और आर्टिकुलेशन अच्छा है, तो मैनेज कर लिया मैंने बड़े आराम से। लेकिन छोटी गाड़ी को दिक्कत आ सकती है, तो इतनी खराब रोड तो है। बट नॉनदलेस ऐसी रोड भी नहीं है कि जिसके लिए आपको 4x4 लगाना पड़े या आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चाहिए। छोटी गाड़ियाँ धीरे धीरे कर सकती हैं इस रोड को, इतनी तो रोड बढ़िया इन्होंने बना दी है। बट आई थिंक कंसिडरिंग कि अभी 1.5-2 साल पहले ही ये रोड बनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल में ये रोड बहुत बढ़िया हो जाएगी ऑल द वे टू चसक विलेज। और फिर शायद चसक विलेज से चसक भटोरी की रोड भी जो है वो शायद तैयार हो जाएगी।
नमस्कार जी। चसक कितना दूर है अभी गांव? 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके जी। चसक के लिए ना एक बस सर्विस भी एचआरटीसी ने शुरू की थी किलाड़ से चसक की, तो काफ़ी हद तक हेल्प कर रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंटली, आई थिंक मुझे कुछ लोकल्स ने बताया कि 2-3 दिन पहले वो बस ख़राब हो गई और अब वहीं खड़ी है चसक विलेज के बाहर और उसको रिपेयर के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो हाँ, मतलब इतनी बुरी हालात है यहाँ पे सड़क के। तो हम बस एंटर कर रहे हैं अब चसक विलेज के अंदर। यहाँ से शायद 150-200 मीटर पे चसक विलेज है। निकल चुके हैं चसक भटोरी के ट्रैक के लिए। मेरे साथ है राजीव जी, हमारे पार्टनर इन क्राइम और हमारे जो गाइड हैं, ये बड़े अच्छे ट्रैकर भी हैं, यहाँ पर ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं। ये रहेंगे हमारे साथ, हमको पूरा घुमाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल चसक विलेज, जहाँ तक गाड़ी हमारी आई है। ओके, हम लोगों को मतलब वैसे लोकल जो बोलते हैं वो तो 2 घंटे में आप चले जाते हो। हाँ, 1.5 घंटे लगभग। 1.5 घंटे में ना, लेकिन हम दिल्ली वालों को लगते हैं 4 घंटे। 4 तो नहीं लगे। तो हाँ, वही 4-3 है, राम राम। 3 चलते चलते और 1-8 घंटा शूट करते करते। हाँ, तो ऐसे जाएंगे हम लोग ना धीरे धीरे। What a beautiful place, what a beautiful place, amazing. There is a lot of scope for tourism in this area. I think in next 5 to 10 years, this place will be a heaven. This will beat anything and everything in Himachal Pradesh. इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मुझे राजीव ने बताई है कि जो ये चसक गांव है, इसके अंदर आलू और मटर, आलू ज़्यादा होता है, मटर भी है, बट भी होता है, आलू भी होता है। जो हमारे कल आलू फेमस है, लाल आलू। हाँ, लाल आलू बड़ा फेमस होता है ना, सबसे फेमस है चसक का वो फांगी में। तो यहाँ पे इरिगेशन है ही नहीं है, मतलब सिर्फ आप बीज डालो हाँ बस, और खत्म, कि सब कुछ कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना, सब कुछ बारिश। अपना नेचुरली टोटली डिपेंड। एक्चुअली पानी है भी नहीं है, कोई स्ट्रीम भी नहीं है, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन, और जो कि इस साल आई नहीं है, तो काफ़ी खेत सूख गए हैं ना। हाँ, बट वेरी इंटरेस्टिंग है कि अदरवाइज नेचुरली अपना ग्रो करते हैं, बस सीड पानी डाल दो और खरपतवार निकालते रहो, बस घास घूस निकालते रहो ना। मतलब यहाँ पानी देने का मतलब ही नहीं बनता। अगर बारिश आ गई ठीक है, नहीं आई तब भी लोग तब भी काम चल जाएगा, सोचती है, तब भी मतलब हो ही जाता है सब कुछ तो हो जाता है बिना बारिश के। बारिश तो खैर आएगी, पर फिर भी आ जाएगा, टोटली नेचुरल है, कुछ नहीं है यहाँ पानी ना। चलो, ऑन द वे टू चसक भटोरी। ये अपना एक चश्मे का पानी है ना, स्ट्रीम वाटर, तो ये है जी स्ट्रीम वाटर, ठंडा, फ्रेश, नेचुरल, मिनरल से भरा पड़ा। पांगी वैली वैसे भी जो है हमारी, इट्स वेरी फुल ऑफ मिनरल्स एंड क्रिस्टल्स। एक टाइम ऐसा भी था यहाँ पे माइनिंग का भी काम सोचा गया था, लेकिन आई थिंक उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। ये तो माइनिंग, आपको शिलानीदार, ये है शिलानीदार। ओके, तो ये जो सामने है, ये वाली सामने जो आर्टिस्ट है वो दिखता है। हाँ, प्लेन प्ले जो है, ये है, ये ट्रैक जाता है फिर ऐसे ना, और शिलानीधार। तो एक मेजर ट्रैक हो गया शिलानीधार यहाँ पे, और ये गया आपका यहाँ फिक्स पड़ेगा हरियो नाला। हरियो नाला। अच्छा, जहाँ से 10 रेट जाता है एक हाथ शिलानीधार के लिए। अच्छा, जो ये टॉप जहाँ पर दिख रही है, ठीक 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 ठीक। जहाँ से ट्रैक शिलानीधार। वाह यार, अच्छा, मतलब 3-4 जगह है शिलानीधार के ट्रैक है। स्टेशन से पड़ गया आपका एक हाँ, वो सोते हैं 4-5 ट्रैक है सर आपके शिलानीधार। यहाँ तो मतलब 10 दिन कम पड़ेगा, 10 दिन तो बहुत ही कम है, मिनिमम ना। तो ऑन द वे टू चसक भटोरी है ट्रैक, धीरे धीरे वाला ट्रैक है, चलते रहोगे तो। फिटनेस तो मेरी वैसे भी बड़ी ख़राब है, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। जो फिट है बंदा वो तो शायद बड़े आराम से कर लेगा इसको, हमारे ऐसे ढीले बंदों के लिए थोड़ा दिक्कत है बस।
तो है बढ़िया है, रास्ता सीधा सीधा है, बट फिटनेस चाहिए। आगे जाके थोड़ा डिफिकल्ट है, पर यहाँ मज़ेदार है। फर्स्ट हाफ जो ट्रैक का था चसक भटोरी का, वो तो काइंड ऑफ बियरेबल था, लेकिन मिडवे जहाँ पे एक नाला आता है जिसे आई थिंक सरगल नाला भी बोलते हैं, वहाँ तक तो मैंने समहाउ मैनेज कर लिया। लेकिन जैसे ही सरगल नाला क्रॉस करके अगला 1 किलोमीटर जो था वो तो भाई महा पेनफुल निकला, क्योंकि वो सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी। और मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैं सिर्फ एक ही ट्रैक पोल लेकर गया था, मुझे दोनों ट्रैक पोल लेके जाने चाहिए थे, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके आया ही नहीं था इस तरह के ट्रैक के लिए। तो मेरे पास ना प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ थे और एक सिंगल स्टिक थी, और आई वाज कैरिंग द कैमरा। फॉर्चुनेटली मेरा बैग तो गाइड ने उठा लिया, लेकिन मैं अपना कैमरा और अपना गोप्रो अपने हाथ में लेके वो चढ़ाई कर रहा था। तो मेरे को आधे रास्ते में सरगल नाला क्रॉस करते ही ना मेरे को एक बार को तो लग गया कि यार पता नहीं आगे जाना वर्थ है कि नहीं है। मतलब आई एम श्योर वर्थ होता, लेकिन वो मैं करूं या ना करूं मेरे पेन के लिए वर्थ है कि नहीं। पर फिर धीरे धीरे आई थिंक दीज गाइज हू वर विद मी वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड, सो दे केप्ट बूस्टिंग मी, थोड़ा और आगे ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और आगे ट्राई कर लेते हैं। एंड देन समहाउ वो जो 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है सरगल नाले से, सरगल नाला बोलते हैं उसको, उस नाले से, ओह इट टुक मी कितना, उस 1.5 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए मेरे को लगता है 30-40 मिनट लग गए, क्योंकि मैं बहुत जगह पर रुक रहा था एंड आई वाज गेटिंग थ्रस्ट। सबसे बड़ा जो इशू था इस पूरे ट्रैक में वो ये था क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी, और क्योंकि ये जो एरिया था ये 3600 मीटर से ऊपर है, तो बिल्कुल ड्राई एंड डस्टी है, इतनी धूल, मिट्टी, सूखे पत्थर। एक कदम आगे वाला ऊपर रखेगा तो उससे कम से कम आधा टन धूल नीचे उड़ के आ रही थी दूसरे बंदे के ऊपर। और क्योंकि मिट्टी नरम थी, बिल्कुल सूखी थी, ड्राई थी, तो पाँव ऐसे स्लिप हो रहा था। और समहाउ वो 1.5-2 किलोमीटर सरगल नाले के बाद कैसे भी राम राम करके मैंने क्रॉस किए। उसके बाद ऑनवर्ड आई थिंक इजीली डुएबल है। फिर तो चढ़ाई फ्लैट है या डाउन है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाती है बस। सरगल नाले को क्रॉस करने के बाद वो 1.5 किलोमीटर का पैच जो ख़राब वाला है, उसको क्रॉस करने के बाद जो ये ट्रैक है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो लेफ़्ट साइड वाला है जो आपको डायरेक्टली चसक भटोरी लेके जाता है, और एक ट्रैक राइट साइड पे नीचे की तरफ जाता है, जो कि बेसिकली जो ये चसक नाला है इसको क्रॉस करके एक विलेज है मुर्च विलेज की तरफ जाता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल विलेज है, बिल्कुल पहाड़ की एज पे बना हुआ है। अगर आप इस ड्रोन शॉट में देखोगे तो पहाड़ की एज पे बना हुआ है, सुंदर सा विलेज है, वो है मुर्च। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने ट्रैक करना है चसक धार की तरफ, जो चसक ग्लेशियर या चसक लेक है, तो उस तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप चसक भटोरी की तरफ से भी जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, या फिर आप चसक भटोरी ना जाके आप मुर्च की तरफ चले जाओ। फिर मुर्च क्रॉस करके आप 2 ग्लेशियर क्रॉस करोगे और वहाँ से आप सीधा चसक धार की तरफ और चसक लेक की तरफ निकल जाओगे। वापसी में इट्स योर कॉल इफ़ यू वांट टू कम बैक वाया चसक भटोरी, इफ़ यू वांट टू विजिट चसक भटोरी, या फिर इफ़ चसक भटोरी इज़ नॉट इन योर एजेंडा, मुर्च से वापस यू कैन रिटर्न बैक ईजीली। तो हाँ, मुझे बड़ा सुंदर लगा ये गाँव, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि ऑफकोर्स मेरी और चसक भटोरी के बाद इच्छा ही नहीं थी ट्रैक करने की। और जी आई थिंक प्रोबेबली 1 more kilometer टू चसक भटोरी। रास्ता ठीक है, मतलब जिसकी फिटनेस नहीं है ना उसको दिक्कत होगी, पक्का होगी, और गाइड अपना साथ लेके चलो वो बढ़िया है। वेदर देखो क्या ही सुंदर, मस्त बादल,
कितने सुंदर बने, मस्त बने हुए, मस्त एकदम है। मैं थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी फिटनेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली सिंस लास्ट 7-8 महीने तो फिटनेस होगी तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, यहाँ से हमने करना है क्रॉस ना अब। Almost there. I'm very tired because ट्रैक की आदत नहीं है, बट इंटरेस्टिंग। सो here is the first view of चसक बटोरी। कुछ घर, क्या ही अलग नज़ारे, क्या ही अलग शानदार नज़ारे। फाइनली एट चसक बटोरी। ये कुछ घर, फिर वो ऊपर कुछ घर, आई थिंक लास्ट में जाके रेस्ट हाउस। और सांस आ रही है बड़ी मुश्किल से मेरे को, लगी मेरी बड़ी बुरी। होम स्टे भी है यहाँ पे। आई एम स्टेइंग एट दी रेस्ट हाउस, बट होम स्टे है, एक होम स्टे है बढ़िया सा। तो विंटर में तो डेफिनेटली आना ही आना है यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग होंगे, जनसंख्या कितनी होगी यहाँ की? जनसंख्या तो ये होना कोई 120 120 तो काफ़ी है ना? फिर सर्दियों में कितने लोग यहाँ सारे रहते हैं? काफ़ी लोग तो निकल जाते होंगे ना? मैक्सिमम ये नौजवान लोग नीचे यूपी के। हाँ, वो कपड़े का बिजनेस होगा किसी का। वो कपड़े का बिजनेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वैसे। ओह अच्छा, चलो आपका ये बताओ, शुरू से बताओ इसके बारे में। हाँ जी, ये है जी भांगनी ना? भांगनी हमारा अपना लोकल भाषा में हम बोटी लोग इसको टाव बोलते हैं। अच्छा, इसका क्या बनाते हो आप? इसका हम बनाते हैं टोकुर। टुकुर, अच्छा। हाँ, जैसे बंगाली बोली में ये बोलेंगे थोता। थोथा, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है, क्या चीज क्या है वो? ये रोटी है। अच्छा, नॉर्मल चीज नॉर्मल होता है, पेट फूड बिल्कुल ही बेस्ट, आपको डाइजेशन करेगा। बहुत बढ़िया, बेस्ट चीज। और ये क्या उगाते हो कि जंगली होता है ये उगाते हैं कि जंगली? अच्छा, हाँ। ये जैसे कि हमारे लोल में अभी ले जाएगा ना, हाँ। 100 रुपया किलो बिक रहा है ये। वाह, अच्छा, हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी। अच्छा,
पहुंच के जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं हूँ कहाँ, तो आई वॉज स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल जगह, इतनी पीसफुल, काम, कोई शोर नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई गाड़ियों की पीपा चूचा नहीं, कुछ नहीं, और चारों तरफ ग्रीनरी है। खेत भी उस समय पे अपनी पीक में थे ग्रीन, तो वो और बाकी जो आसपास की जो धार थी और जो पेस्चर थे ग्रीन, वो भी एकदम हरे भरे थे। और फॉर्चुनेटली उस दिन सनसेट भी इतना बढ़िया हुआ था कि बस मतलब मैं टोटली स्पीचलेस था और ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाइट के लिए क्यों, मुझे यहाँ पे कम से कम एक हफ्ते के लिए होना चाहिए यहाँ पे। और आप हैरान हो जाएंगे कि सोने पे सुहागा कि जियो का नेटवर्क इतना बढ़िया चल रहा था कि मतलब दो हंसने वाली बात है, बट मैं रात को बैठ के OTT पे कुछ कुछ उल्टा पुल्टा देखे जा रहा था और घर पे मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ वीडियो कॉल्स एंड आई वाज शोइंग देम लाइव। तो यस, बढ़िया नेटवर्क आ रहा था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये करी कि दो मेरा जो स्टे था वो मैंने जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसमें बुक करके रखा था और बहुत सुंदर है वो। मैंने मतलब उसका वीडियो नहीं खींचा अनफॉर्चुनेटली, बट जब मैं क्रॉस कर रहा था तो मुझे एक लोकल मिला और मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि क्या होम स्टे यहाँ पे कोई है, एंड ही हिमसेल्फ हैड दी होम स्टे। तो उन्होंने बोला मेरा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं रेस्ट हाउस में नहीं रुकूंगा, मैं होम स्टे में रुकूंगा, बिकॉज मेरा एजेंडा पीसफुल स्टे नहीं था। मेरा एजेंडा था पीसफुल स्टे विद समबडी लोकल, जिनसे मैं बात कर सकूं कि मैं भोटिया कल्चर के ऊपर कुछ समझ सकूं, कुछ स्टोरीज कलेक्ट कर सकूं। और आई एम सो ग्लैड एंड फॉर्चुनेट कि मैंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज जिस होम स्टे में मैं रुका था, मैं उसका होम स्टे का नंबर और ओनर का नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट वॉज वर्थ स्टेइंग देयर बिकॉज वी हैड सम वंडरफुल डिस्कशन with the homestay owners and my host. It was amazing, absolutely amazing. It's a shame that I'm staying here only for a night, but with the promise that I'm definitely coming back. एक बार ये यहाँ से मयाड़ नाला है। हाँ जी, म्याड़ का ट्रैक जाता है ना, म्याड़ पहुंचा देता है। यहाँ से टॉप करके मैं 5 बार वहाँ से टॉप। ओ ले गए आप। हाँ जी। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी मेरी ना। अब तो नहीं है, अब तो रास्ता कुछ क्या खराब हो गया? छोड़ दिया था, खराब हो गया। अच्छा, तो वहाँ से म्याड़ का ट्रैक जाता है। हालांकि बड़ा नजदीक है ये। तो आप जो बता रहे थे 150 घर था, फिर क्या हुआ उन घरों का? 150 घर थे। बिल्कुल तो 150 घर था। एक किसी सेठ था बंदा ना, अच्छा, उसका कुत्ता को बीमार होगा। हाँ ऐसा कुछ स्टोरी है। क्या किया ना, जैसे इंसान के तरह कपड़ा लाया, उसको जलाया, उस कुत्ते को था बीमार। अच्छा फैल गया तो आदमी मरना शुरू हो गया यहाँ। अच्छा, अभी भी जो मकानों का अवशेष है हमारा बौद्धिस्ट का, वो हाँ नहीं होता, छोड़तन छाड़तन। हाँ, चोटन है, माने मुने है। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद फिर लोग कैसे वापस बसे यहाँ पे? तो उसके बाद फिर बस गया ना। कोई बोलते थे कि ओल्ड लेडी थी, फिर बच गई थी, उसने बसाए, फिर ऐसा कुछ है कोई स्टोरी? हाँ ऐसे भी हो सकता है। क्या पुराने फिर लोगों जिनको पता है, कुछ लिखा तो है ही नहीं। तो पता नहीं कोई बच गया हो उसका। हाँ, कोई बच गया हो। So that's how I spent my evening at Chasak Bhatori, having some long discussions on Bhotia culture, about the Pangwal culture, about the Pangi and its history, and so on. I guess I will definitely be back here sometime soon, and then winter if it is possible to trek all the way, and I will definitely be much fitter next time when I'm here.
If you liked anything in this video or episode or in this whole series, or if you think there is something you want me to change or improve on, I will be happy to read all your comments on that. So please write down in the comments and I'll definitely work on those and reply to your comments.